कैसा हो अगर आपके बैंक अकाउंट में 50,000 से 1 लाख प्रॉफिट आए हर महीने, वो भी सिर्फ 10 गाय से। ज्यादा चाहिए तो ज्यादा गाय रख लेना और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन अगर आप सही प्लानिंग नहीं करते तो ये सपना टूट भी सकता है। कैसे करनी है सही प्लानिंग? डोंट वरी, मैं हूं ना। ये है द अल्टीमेट डेयरी इंपायर ब्लूप्रिंट। वीडियो के एंड तक आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप होगा और अगर आपने वीडियो स्किप किया तो पैसा लिटरली टेबल पे छोड़ के जाओगे। पहले ये समझो कि दूध का बिजनेस क्यों चलता है। इंडियन डेयरी मार्केट का साइज लगभग 17 लाख करोड़ है 2023 के डेटा तक और CAGR में 12 से 13% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, मार्केट बड़ा है तो कंपटीशन भी है। अमूल के साथ जाओगे या अपना छोटा ब्रांड लॉन्च करोगे? इसका जवाब वीडियो में मिलेगा। इंडिया के डेयरी जायंट्स में से अमूल, जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के थ्रू ऑपरेट होता है, ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 65,900 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया 11% ग्रोथ के साथ। और अमूल ब्रांड का टोटल ग्रुप टर्नओवर पूरा मिला के 90,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। अब आपको पता है कि मार्केट कितना बड़ा है, तो चलिए चलते हैं पहले स्टेप पर। तो सबसे पहला स्टेप है फंड्स अरेंज करना। देखते हैं कि 10 गाय से शुरू करने में कितना खर्च आएगा। इनिशियल कैपिटल लगभग 8 से 12 लाख आ जाएगा, जानवर, शेड, मशीनरी सब मिला के। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से अप टू 2 से 3 लाख तक की लोन ले सकते हो आप, 7% पर एनम बेस इंटरेस्ट पे। और अगर टाइम पे रीपेमेंट करो तो 3% एक्स्ट्रा रिबेट भी मिलता है, मतलब एज लो एज 4% पर एनम इंटरेस्ट। और 2 लाख तक का यूजुअली कोलैटरल फ्री लोन मिल जाता है। बियॉन्ड दैट बैंक्स अलग टर्म्स ला सकते हैं, तो एक बार सारे डिटेल्स पता कर लेना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट की डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम यानी DEDS से जनरल फार्मर्स को 25% सब्सिडी मिल सकती है और SC/ST फार्मर्स को 33%। बस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक में जमा करो और अप्रूव्ड ब्रीड्स लो, पैसे डायरेक्ट लोन अकाउंट में एडजस्ट हो जाएंगे, कैश हाथ में नहीं आएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस होता है, वहां विजिट करके अप्रूव्ड ब्रीड लिस्ट और सब्सिडी का लेटेस्ट स्टेटस कंफर्म करो। डॉक्यूमेंट्स और ब्रीड अप्रूवल्स के बाद फाइल लगाने के 3 से 6 महीने लग जाते हैं फंड्स आने में। अब सवाल आता है कि अपनी पहली गाय कैसे चुने। सबसे पहले 10 गाय से शुरू करना रिस्की है। मेरा एडवाइस है पहले 2 या 3 गाय से शुरू करो, एक्सपीरियंस लो, फिर स्केल करो। एक गाय खरीदने से पहले कुछ सिंपल इंडिकेटर्स से आप उसकी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी का अंदाजा लगा सकते हो। आंखें ब्राइट और क्लियर होनी चाहिए। डिस्चार्ज या डलनेस से इलनेस और स्ट्रेस का पता चलता है। थन क्लीन, टाइट और टीट्स सही अलाइनमेंट में होने चाहिए। बहुत बड़ा या लटका हुआ थन हमेशा अच्छा नहीं होता। गाय का स्मूथली चलना जरूरी है। लिंपिंग या झुक के चल रही है तो प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में एक छोटा मिल्क टेस्ट भी करा लो। ज्यादा इंफेक्शन या सोमैटिक सेल काउंट से दूध का क्वालिटी गिरता है। और हाँ, पिछली हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। कैल्विंग रिकॉर्ड, लैक्टेशन यील्ड, पास्ट डिजीजेज, ये डेटा फार्मर या डॉक्यूमेंट से चेक करो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, तभी गाय खुश रहेगी और दूध ज्यादा देगी। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। सुबह दूध निकालना, दिन भर फीडिंग एंड क्लीनिंग, शाम को दोबारा मिल्किंग। रूटीन टफ है बॉस, लेकिन अगर डिसिप्लिन है तो प्रॉफिट प्लस सुकून दोनों मिलेगा। डेयरी नॉलेज पोर्टल के हिसाब से एक क्रॉस ब्रीड गाय को रोज लगता है 20 kg हरा चारा, 2 kg सूखा चारा और 9 kg कॉन्सेंट्रेट फीड और 150 ग्राम मिनरल मिक्स। इसका टोटल खर्च आज के टाइम पे लगभग 229 रुपए पर डे आता है। हरा चारा का मंडी रेट अभी लगभग 235 रुपए क्विंटल है। अगर मार्केट से खरीदोगे तो कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा। और अगर अपना हरा चारा उगाते हो तो पर गाय डेली कॉस्ट 80 से 100 रुपए तक कम हो सकता है। हो सकता है ये छोटा बचत लगे, लेकिन साल के एंड में बहुत बड़ी सेविंग हो जाती है। शुरुआत में सबके पास बल्क कूलर नहीं होता है तो आइस पैक्स का यूज करो और दूध को फ्रेश रखते हुए जल्दी से कलेक्शन सेंटर भेज दो। क्वालिटी और हाइजीन दोनों सेफ रहेंगे। अब थोड़ा असली हिसाब किताब भी कर लेते हैं। हर गाय पूरे साल दूध नहीं देती, 2-3 महीने का ड्राई पीरियड होता है। एवरेज यील्ड 10 लीटर नहीं, सेफ साइड पे 8 लीटर पर डे मान लेते हैं। कोऑपरेटिव आज 45 से 50 रुपीज पर लीटर देते हैं और बफेलो मिल्क का रेट फैट कंटेंट के हिसाब से 50 रुपीज से 60 रुपीज पर लीटर तक जा सकता है। रिटेल प्राइस 54 से 60 रुपीज पर लीटर चल रहा है। हम सेफ साइड के लिए 40 रुपीज पर लीटर पकड़ के चलते हैं। तो टोटल दूध हुआ 10 काउज इंटू 8 लीटर पर डे यानी 80 लीटर पर डे। ग्रॉस रेवेन्यू 80 इंटू 40 यानी 3200 पर डे यानी 96,000
30,000 पर मंथ। मंथली एक्सपेंस 70,000 के अराउंड आ जाएगा, मतलब 25 से 30,000 का नेट प्रॉफिट पर मंथ एवरेज। और ये कैलकुलेशन 40 रुपीज पर लीटर पे है फॉर सेफर साइड। आप रिटेल में 50-55 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। जब आपका 10 गाय का सेटअप एकदम स्मूथ लगने लगे तब समझ लेना कि आप सिर्फ दूध वाले नहीं, बिजनेसमैन बनने की लाइन में हो। नेक्स्ट लेवल 100 गाय तक स्केल करो। यहाँ 3 बड़े रास्ते खुल जाते हैं। पहला है एक्सपेंशन, हर्ड बड़ा करो, ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन लगाओ, फॉडर हार्वेस्टर ले आओ, और हाँ, गोबर को वेस्ट मत समझो, कंपोस्ट या बायोगैस बनाओ, एक्स्ट्रा इनकम का मस्त सोर्स है। सेकंड है एग्रीगेशन, अपने गांव के छोटे किसानों का दूध एक जगह इकट्ठा करो, फिर डायरेक्टली बड़े ब्रांड्स या कोऑपरेटिव्स को बेचो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो रेट भी बेटर मिलेगा। थर्ड है प्रोसेसिंग, दूध को घी, दही, पनीर में बदलो। यहां मार्जिन दूध बेचने से 2-3 गुना ज्यादा होता है। 1 केजी पनीर 250 से 300 रुपए केजी तक बिक सकता है। और यही वो स्टेज है जहां डेयरी फार्मिंग एक छोटा सा खेती का काम छोड़ के एक फुल फ्लेज्ड एम्पायर बन जाता है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो है सेलिंग स्ट्रेटजीज एंड D2C ब्रांडिंग। देखो, मिल्क बेचने के कई तरीके हैं। कोऑपरेटिव सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है। यहाँ पेमेंट टाइम पे मिलता है और क्वालिटी चेक भी होता है। प्राइवेट डेयरी में रेट अच्छा मिलता है पर पेमेंट साइकिल थोड़ा लंबा हो सकता है। फिर D2C, यहाँ पैसा भी ज्यादा, एफर्ट भी ज्यादा। FSSAI लाइसेंस लो, एक मस्त याद रहने वाला नाम रखो जिसमें लोकल टच हो, लो कॉस्ट बॉटल्स या पाउचेज में पैक करो, पहले अपने 5-10 किलोमीटर के रेडियस में ही डिलीवरी शुरू करो, फिर ग्रेजुअली एरिया बढ़ाओ। एक बोनस टिप देता हूं, D2C में स्टोरी बेचो। लोग ऑर्गेनिक, फ्रेश फ्रॉम फार्म और देसी गाय का दूध सुनते ही प्रीमियम देने को तैयार हो जाते हैं। लोगों को स्टोरी बताओ कि आपने कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, आप कितना प्योर सामान देते हो। अगर उनको बताओगे कि आप खुद मिलावट वाले दूध से परेशान थे इसलिए आपने ये ब्रांड स्टार्ट किया है, तो वो आपसे कनेक्ट करेंगे और फिर आपके कस्टमर भी बनेंगे और आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी करेंगे। भाई लोग, डेयरी बिजनेस का असली मजा तब आता है जब आप सिर्फ दूध बेच के नहीं, उसके साइड प्रोडक्ट से भी कमाई करते हो। तो ये लो कुछ टेस्टेड तरीके। पहला है वर्मी कॉम्पोस्ट। आजकल मंडी में वर्मी कॉम्पोस्ट 15 से 35 रुपए केजी तक बिकता है। अपने फार्म का वेस्ट प्रोसेस करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना के बेचो। डिमांड हमेशा हाई है और आगे और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि सबको केमिकल फ्री खेती का क्रेज है। अब सब केमिकल फ्री खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा है बायोगैस एंड CBG। यूपी के रूरल एरियाज में डोमेस्टिक बायोगैस यूनिट से LPG का खर्चा 70% तक कम हुआ है। गोबर से गैस बनाओ, कुकिंग में यूज करो या गांव के CBG प्लांट को सेल करो। ये खर्चा बचाने के साथ एक रेगुलर इनकम सोर्स बन सकता है। तीसरा है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। पनीर, घी, दही जैसे प्रोडक्ट्स में मार्जिन दूध से 2-3 गुना ज्यादा होता है। लोकल मार्केट में फ्रेश टैग लगा के बेचो, प्रीमियम प्राइस मिलता है। चौथा है फार्म टूरिज्म। आजकल शहर के लोगों में फार्म पे आके ब्रेकफास्ट करने, दूध निकालने का एक्सपीरियंस लेने, इन सारी चीजों का क्रेज बढ़ रहा है, जिसके लिए वो 200 से 500 रुपए पर टिकट हैप्पीली दे देते हैं। इससे ब्रांड इमेज भी बनती है और एक्स्ट्रा पैसा भी आता है। और जब ये सारे स्ट्रीम्स एक साथ चलते हैं ना, तो डेयरी एक सिंपल फार्मिंग से फुल फ्लेज्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाता है। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, फिर चाहे मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या किसी और से, पर आपको इन सब का ज्यादा नॉलेज नहीं है या समझ नहीं आ रहा कि कौन सा आइडिया फाइनल करूं, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बिजनेस कैसे बनेगा, तो सब कुछ डिटेल में सिखाने के लिए हमारी कंपनी संडे को सुबह 11 बजे 2 घंटे का ऑनलाइन एक स्टार्टअप ब्लूप्रिंट सेशन कर रही है, जिसमें और भी एक्सपर्ट्स रहेंगे आपके हेल्प के लिए। अगर आप सीरियस हो तो आप उस सेशन के लिए रजिस्टर कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, अभी तुरंत कर लेना क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। अब बात करते हैं चैलेंजेस। डेयरी बिजनेस इतना आसान नहीं जितना लगता है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन चैलेंजेस को समझना और उनका सॉल्यूशन ढूंढना और भी ज्यादा जरूरी है। ये रहे कुछ बड़े चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। पहला है एनिमल हेल्थ इश्यूज। गाय बीमार पड़ सकती है, इन्फेक्शन, मैस्टाइटिस या डाइजेशन की प्रॉब्लम। वेट के खर्चे भी हाई होते हैं और सडन लॉसेज आपके प्रॉफिट को बिग हिट कर सकते हैं। दूसरा है फीड कॉस्ट फ्लक्चुएशंस। फॉडर का दाम सीजन के हिसाब से बहुत ऊपर नीचे होता है। कभी कभी खरीदना महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से मंथली एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। तीसरा है मिल्क प्राइस वोलेटिलिटी। मार्केट में दूध के दाम कभी गिर जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। कभी कोऑपरेटिव टाइमली पेमेंट नहीं करते या प्राइवेट बायर्स डिले कर देते हैं। कैश फ्लो अफेक्ट होता है इससे। चौथा है लेबर डिपेंडेंसी एंड स्किल। फीडिंग, मिल्किंग, क्लीनिंग सब मैनुअल काम है। अगर स्किल्ड लेबर नहीं मिला या लेबर छुट्टी पे गया तो प्रॉब्लम होती है। ऑटोमेशन एक्सपेंसिव है, छोटे फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकते। पांचवा है वेदर एंड इन्वायरमेंट। ज्यादा गर्मी या बारिश की वजह से गाय
की प्रोडक्टिविटी गिर सकती है। प्रॉपर वेंटिलेशन, कूलिंग सिस्टम्स एक्सपेंसिव होते हैं। फिर है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस इश्यूज, एफएसएसएआई लाइसेंसेज, सब्सिडी पेपर वर्क, वेट सर्टिफिकेशंस, पेपर वर्क और कंप्लायंस में देरी से भी बिजनेस अफेक्ट होता है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कंपटीशन एंड मार्केट एक्सेस। बड़े प्लेयर से कंपीट करना टफ है। अपने दूध को अच्छे रेट पे देना और क्वालिटी मेंटेन करना दोनों जरूरी है, वरना कस्टमर खराब हो जाता है। लेकिन हर चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर आप सही प्लानिंग, नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ काम करते हो तो ये मुश्किलें मैनेजेबल हो जाती है। और मैं यहां हुई आपकी मदद के लिए। तो मैं आपको कुछ स्मार्ट कॉस्ट कटिंग हैक्स बता देता हूं। डेयरी बिजनेस में खर्चा तो होगा ही, लेकिन कुछ स्मार्ट तरीके ऐसे हैं जिससे आप अपनी कॉस्ट को काफी कम कर सकते हो बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए। जिसमें पहला है अपना हरा चारा उगाएं। मार्केट से फॉडर खरीदने से ज्यादा महंगा पड़ता है। अगर आप थोड़ी सी जमीन या खाली जगह पर खुद से फॉडर उगाते हैं, जैसे कि मेज, ज्वार, बाजरा, तो रोजाना का फीड कॉस्ट 80 से 100 रुपए पर गाय तक कम हो सकता है। दूसरा है गोबर से भी पैसे कमाओ। गोबर को सिर्फ वेस्ट मत समझो, कंपोस्ट बना के ऑर्गेनिक खेती के लिए बेचो या बायोगैस प्लांट लगाकर गैस और बिजली दोनों का जुगाड़ कर लो। एक्स्ट्रा पैसा तो मिलेगा ही, साथ में पॉल्यूशन भी कम होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी बचेगी। तीसरा है लोकल सप्लायर से सामान खरीदो। मशीनरी, फीड सप्लीमेंट, मेडिसिन लोकल ट्रस्टेड सप्लायर से खरीदने की कोशिश करो। ऑनलाइन या ब्रांडेड चीज कभी कभी अननेसेसरी महंगी पड़ती है। चौथा है बल्क बाइंग और ग्रुप परचेज। छोटे छोटे खर्चे के लिए अलग अलग जगह जाने से अच्छा है कि अपने गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर बल्क में सामान ले लो। इससे रेट में अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है एनर्जी सेविंग मेजर्स। शेड में एलईडी लाइट्स यूज करो, सोलर वाटर हीटर या फैन लगाओ, जिससे बिजली का बिल कम आएगा। एनर्जी सेविंग में थोड़ा इन्वेस्ट करना फ्यूचर में बड़े फायदे का काम करता है। फिर नेक्स्ट है सेल्फ लर्निंग और डिजिटल सोर्सेज। वेट के पास बार बार जाने से अच्छा है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स से अपनी नॉलेज बढ़ाओ। प्रॉब्लम समझ के पहले खुद ट्राई करो, वेट का बिल फालतू में मत बढ़ाओ। और फिर फाइनल है सीजनल प्लानिंग। विंटर में फॉडर सस्ता मिलता है तो पहले से स्टॉक कर लो। हीट स्ट्रेस से गाय की प्रोडक्टिविटी गिरती है तो प्रिवेंटिव मेजर्स पे फोकस करो ताकि लॉस ना हो। ये छोटे छोटे हैक्स आपको मदद करेंगे प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करने में और लॉस को रोकने में। तो भाई अगर अपनी एम्पायर बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे डिटेल्ड एम्पायर बनाने का रोड मैप आपको केवल हमारे चैनल पे ही मिलेगा। और जाके सेशन के लिए रजिस्टर भी कर लो। और अगर वीडियो काम का लग रहा है तो शेयर करो ना उसको जिसके काम आ सकता है ये। और कमेंट में अपने बेहतरीन विचार भी लिखो, खुला है यार कमेंट बॉक्स।